हमारी मांगें पूरी करो। घूसखोरी सरेआम चल रही है छत्तीसगढ़ में। हमारा निवेदन यही है कि ठेका प्रथा बंद करें। किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। 30 हजार रुपए जो लिया है वो घूस के रूप में संचालनालय के द्वारा आदेशित किया जा रहा है। तो हम जगाने की कोशिश करें तब भी नहीं जाग रहे। एक आदमी जो है डीडी और पैसा में फर्क नहीं बोलता है, 30 हजार का बंडल उठा करके बोल रहा है यही तो डीडी है। हमारे माताओं को, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे जो अभी आए नहीं आने वाले हैं, उनके जान के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। बीएससी नर्सिंग वालों को जो है वो एम्बुलेंस में दे, अस्पताल में क्या अगरबत्ती दिखाएंगे बीएससी नर्सिंग? अभी उसको पैसे का जरूरत है, एक किसी घुसखोर कंपनी को वो ठेका दे रही है, और जो घूस ले रहा है वो हमारे छोटे बच्चे जो पैदा हुए हैं उनके नाम से घूस ले रहा है। हमारी मांगें पूरी करो। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। बोल रही रे हल्ला बोल, हाथ उठाते हल्ला बोल। विधानसभा चुनाव में जैसे कि हम जानते हैं कुछ ही दिन है, वहीं आचार संहिता लगने में भी कुछ ही दिन बाकी है। छत्तीसगढ़ में लगातार कई कर्मचारी संविदा सरकारी कर्मचारियों का लगातार प्रदर्शन चल रहा है। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो 102 और 108 के कर्मचारी संघ है। आपको बता दें कि जैसा हमने आपको पहले भी दिखाया था कि इनका जो प्रदर्शन है लगातार 15 दिन से चल रहा है, लेकिन सरकार इनकी मांगों को लगातार अनदेखा कर रही है। चलिए जानते हैं इनसे इनका इस बारे में क्या कहना है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भगवान पांडे है, जिला कोंडागांव से जिला अध्यक्ष हूँ। जो कि हमारी मांग है, पाँच सूत्री मांग है। अभी तक हमारी मांगों को कोई सुनने वाला नहीं है, बताने पर भी नहीं मान रहे हैं। अभी हमारे राजेंद्र राठौर भैया जी मिलने गए थे स्वास्थ्य सचिव से, उनने भी गोलमोल ढूल जवाब दे करके बात को आगे बढ़ा दिए। और भी मेरे साथ कर्मचारी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। हमारे प्रदर्शन का आज 15वां दिन है। 15वें दिन तक भी शासन के द्वारा किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं, अभी तक किसी प्रकार का कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया है। हमारे जो डेलीगेशन टीम है कल गई थी स्वास्थ्य संचालनालय के पास। स्वास्थ्य संचालनालय में उनके द्वारा बोला गया कि आप जो सबूत दे रहे हो, जो जानकारी दे रहे हो सही है, हम जो है कैम को आदेशित करेंगे कि वो पैसा को वापस कर दें। घूसखोरी सरेआम चल रही है छत्तीसगढ़ में। एक आदमी जो है डीडी और पैसा में फर्क नहीं बोलता है, 30 हजार का बंडल उठा करके बोल रहा है यही तो डीडी है। अब ऐसे अनपढ़ गंवार और ऐसे भ्रष्ट आदमी को जो है ठेका दे दिया है। हमारे माताओं को, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे जो अभी आए नहीं आने वाले हैं, उनके जान के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है। ये सब न करे भाई। हमारा उनसे निवेदन है कि जो ट्रेंड है, अगर बीएससी नर्सिंग दे रहा है तो भी चलो सही है, जायज़ है। हमारा मांग बीएससी नर्सिंग वालों के खिलाफ नहीं है। बीएससी नर्सिंग वालों को जो है वो एम्बुलेंस में दे, अस्पताल में क्या अगरबत्ती दिखाएंगे बीएससी नर्सिंग? हर सीएससी में 10 है, हर पीएचसी में 5 बीएससी नर्सिंग है। और हमारा मुख्य मांग हमारा जो रोजगार है, हमको बाकी चीज़ से मतलब नहीं है, हमें हमारा रोजगार दे दे। 10 साल तक हम लोग माताओं का सेवा किए हैं, सरकार का सेवा किए हैं, सरकार का नाम रोशन किए हम लोग। भरे कोरोना काल में जो कहाँ यूपी से, एमपी से और कहीं कहीं दूर दूर से आए हैं, उन लोगों को हम लोग सेवा दिए हैं। क्वारंटाइन जो थे उनको हम लोग जो है उनके घर से उठा करके हॉस्पिटल में रखे, 9 दिन, 10 दिन, 14 दिन तक उनका सेवा हुआ। उसके बाद हम लोग उनको वापस पहुँचाए हैं। और हमारे बहुत सारे साथी भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। अब ऐसी समय में जो फोटो खिंचा रही है मेरी महातारी मेरी संजीवनी बोल करके, और जब अभी उसको पैसे का जरूरत है, एक किसी घुसखोर कंपनी को वो ठेका दे रही है और बोल रही है तुम हमारे कर्मचारी नहीं हो। तो हम छत्तीसगढ़िया हैं, जब श्रेय लेना हो वो चला जाता है, और जब बेरोजगार करना रहता है हम आ जाते हैं यहाँ पे। सबको बोलता है कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कम हो गया है, सबसे ज़्यादा टॉप में पहुंच गया। 3% का बेरोजगारी दर जो है न्यूज़ में दिखाया गया है। तो हम तो यहाँ 1500 परिवार पूरा बेरोजगार है। अब इसको क्यों न्यूज़ में नहीं दिखा रहा है वो जो सरकार है? छपवा दे ताकि 102, 108 के जो कर्मचारी हैं वो बेरोजगार हो गए। क्या वो केवल भ्रष्ट लोगों का ही साथ देने वाला है? हम जैसे गरीब लोगों का, हम जैसे मेहनती लोगों का साथ देने वाला नहीं है क्या? मैं चाहूँगा जो भ्रष्ट कंपनी है उसका उजागर हो चुका है। मैं बता दूं आपको कि 30 हजार रुपये जो लिया है वो घूस के रूप में संचालनालय के द्वारा आदेशित किया जा रहा है कि आप उसको वापस कर दो। वो वापस कर रहा है, घूसखोरी बंद नहीं कर रहा है।
भाई हमारा उससे मतलब नहीं, हमारा रोजगार दो। और जो घूस ले रहा है वो हमारे छोटे बच्चे जो पैदा हुए हैं उनके नाम से घूस ले रहा है, हमारी माताओं के नाम से घूस ले रहा है। ऐसे घूसखोर कंपनी को जो है वो निरस्त करे और छत्तीसगढ़ क्या ऑल इंडिया में उसको बैन किया जाए और हमारी मांग को बस माना जाए। आज आप लोग जल सत्याग्रह में उतरे हैं, इसके बाद भी सरकार आप लोग की मांगों को अनदेखा करती है, तो उसके बाद आप लोग का क्या कदम होगा? निस्संदेह है, इसमें सरकार को तो जो कुंभकर्णी नींद में सोई है उनको जगाने का हमारा प्रयास है। हमारी कोई बहुत लंबे मांग नहीं है, 5 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें जो आज कर्मचारी पिछले 10 से 12 साल जो काम कर रहे थे उनको यथास्थान रखा जाए, 60 वर्ष की उनको जॉब सिक्योरिटी दिया जाए, जो माननीय भूपेश बघेल जी ने 2018 में हमारे मन से ही बोला था कि ठेका प्रथा बंद किया जाए। तो हमारा निवेदन यही है कि ठेका प्रथा बंद करें और जो आज कर्मचारी बाहर हैं उनको रखा जाए और समय पे सैलरी दिया जाए। जो 4 साल की इंक्रीमेंट की राशि जो रुका है उन राशियों को हमें प्रदत्त किया जाए। तो आप लोग यहाँ 15 दिन से हैं और यहाँ जो धरना स्थल बनाया गया है वहाँ बहुत सारी असुविधाएं हैं, तो आप लोग अपनी सुविधाओं के लिए कहाँ जाते हैं? क्या क्या असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? एक तो फर्स्ट ये बातें रहती मैम, पर्सनल है सभी का जो नेचुरल है, उसके लिए मैंने यहाँ पे इतना बड़ा बना तो दिया धरना स्थल के, इतना बड़ा सेट भी लगा दिया, लेकिन कोई काम का नहीं। हमको पीने का पानी नहीं मिल पाता, वॉशरूम यूज़ करने के लिए वो जगह इतना गंदा है कि हम वहाँ जा भी नहीं सकते। ऐसे जगह में धरना स्थल बना दिया है कि हम अब देखिए इतना देर से आप ही लोग के जरिए हम बताते हैं अपनी बातों को कि जो सरकार है और जो आम जनता है वो हमारी बातों को सुने। यहाँ तो कोई पूछने वाला है नहीं मैडम, कोई आता भी नहीं, कोई आएगा ना तो विपक्ष का आएगा। 2018 में जब हम लोग स्ट्राइक किए थे उस टाइम जो है बीजेपी की सरकार थी, तो वो लोग नहीं आए, कांग्रेस के लोग आए। आज के डेट में ऐसा होता है कि बीजेपी को लोग आते हैं, कांग्रेस के नहीं आते। अगर हम हर बार ऐसे करते रहेंगे हम कब तक स्ट्राइक करेंगे मैम? जब तक वो मांगों को सुनते ही नहीं, हमारी बातों को सुनते ही नहीं, तो हम किसको अपनी पीड़ा सुनाएंगे? यहाँ तो इतनी असुविधाएं हैं कि पूछिए मत। नहाने का व्यवस्था नहीं मैम, कुछ नहीं है वो सिर्फ दिखाने के लिए है। अब जाके देख भी सकते, वहाँ घुसने के लिए भी कह नहीं सकते हम कि हम कहाँ जाएं। और हम बहनों को खासा दिक्कत होता है कि हम कहाँ जाके ये सब जो क्रियाएं हैं प्रक्रिया वो पूरी करें, हमको वो भी सुविधा नहीं मिल पाता। पानी का तो खासा ही दिक्कत है। सरकार अभी ऐसा नींद में है कि उनको हम जगाने की कोशिश करें तब भी नहीं जाग रहे। अभी आपने बोला कि कुछ दिनों बाद विधानसभा होने वाला है, उस टाइम में वो घर घर जाके बोलेंगे कि भाई बहन मेरे को वोट दो। आपको नहीं भी जानते रहेंगे तब भी आपके पैर पड़ेंगे, लेकिन जब उनकी सरकार बन जाती है तो वो कहते हैं कि हम आपको जानते ही नहीं। अरे मैडम, जब वोट लेने आते हैं तब हमारे पाँव पड़ते हैं, जब हम उनको जिता देते हैं, इस सरकार में लाते हैं, तो हमारी जो मांगे हैं वो क्यों नहीं सुनाई देती उनको? बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो हमने 5 सूत्री मांगों को रखा है सरकार जो है उनको पूरी करे। हमारा कोई और मांग नहीं है मैडम, बस 10 साल से जो जॉब कर रहे हैं उसके आधार पे हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। जो हमने 10 साल काम किया है, जो एक्सपीरियंस हमने लिया है, हमको कोरोना काल में सशस्ति पत्र दिया था, उसका कोई वैल्यू नहीं है आज के डेट में। हम उस चीज़ को लेके कहीं जाते हैं तो सामने वाला बोलता है ये कोई काम का नहीं है। तो हमको जो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा एग्रीमेंट होना चाहिए कि जब हम कहीं दूसरे जगह काम करने जाएं तो हमको भी सीनियरिटी का जो है वो मिलना चाहिए ना। हमको कोई काम नहीं दे रहा है मैम, इस वजह से। आप लोग की जो 5 सूत्री मांगे हैं एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि उन मांगों में क्या क्या है? 5 सूत्री मांगों में प्रमुख मांगे हैं कि हमारे जितने भी जो कर्मचारी आज 1500 परिवार जो कर्मचारी हैं जो EMT और पायलट के तौर पे अभी कार्यरत रहे हैं, 2018 से 200 जो ऐसे कर्मचारी जो ट्रेंड है 5 साल से, उन सबको यथास्थान रखा जाए जहां जहां वो लोग कार्यरत रहे हैं। दूसरी मांगे हैं कि प्रत्येक महीने का सैलरी हमें प्राप्त प्रथम सप्ताह में दिया जाए, जो मिनिमम वेजेस लेबर लॉ पे लागू होता है। 3 महीने में एक बार सैलरी का प्राप्त होता है। और माननीय भूपेश बघेल जी के जो वादा अनुरूप ठेका प्रथा से इस सेवा को बंद करें और 60 साल की हमें जॉब की गारंटी सिक्योर करें। और कुछ कहना है अगर आपको दरअसल हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक अपनी बातें पहुंचानी है तो? मैं सरकार से बोलना चाहूँगा, भाई हम छत्तीसगढ़ के ही जनता हैं, हमारा मांग कोई बड़ा भारी मांग नहीं है। जो 10 साल काम कर चुका है दूसरे कहीं जगह पर काम नहीं कर सकता। बहुतों का उम्र जो है 45 प्लस हो चुका है, 45 के बाद किसी को कोई नौकरी नहीं देता। तो यही निवेदन है कि जो ठेका कंपनी है वो इसके इतना भ्रष्टता के दिखा रहा है, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, उसको निरस्त करे और हमारे जितने भाई लोग हैं सबका जो है वो एक साथ स्व स्थान पर ज्वाइनिंग दे।
आपको बता दें कि 102 और 108 के अलावा भी कई ऐसे कर्मचारी हैं जो ठेका प्रथा के विरुद्ध अपनी मांगे रख चुके हैं ताकि ठेका प्रथा बंद हो सके, लेकिन सरकार लगातार इनकी मांगों को अनदेखा कर रही है। अब देखना होगा क्या इनके जल सत्याग्रह के बाद भी सरकार अपनी आंखें बंद रखती है या ऐसे ही उनकी मांगों को अनदेखा करती रहती है। कैमरा पर्सन अजहर के साथ में शारदा काछी, रायपुर।